हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सही टाइम विजय के यूट्यूब पे आप लोगों का स्वागत है। प्लीज मेरी फेसबुक फ्रेंड का भी वेलकम कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि पूरा सोशल मीडिया में फैल चुका है जुबिन दा का जो पॉडकास्ट हुआ था और वो रीता चौधरी के साथ हुआ था। रीता चौधरी मैम ने किस तरह से उनका जो अंतर का जो बात था वो किसी के साथ वो शेयर नहीं करते थे, तो उनको स्पेशली पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया और उनका जस्ट वो सिंगापुर जाने का पहले का ये पॉडकास्ट है, मीन्स 10 उनका लास्ट पॉडकास्ट कहा जा सकता है। तो वो मैम के साथ जो बात किए थे, एक्चुअली वो बात किए थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे वो। और वो भविष्यवाणी करने के साथों साथ उन्होंने जो जो शब्द बयां किए हैं, पैरों की तले से जमीन खिसक गई है फ्रेंड। आप लोग को मैं बता नहीं सकती उन्होंने क्या क्या बात किया और रीता मैम के साथ में। और सच बताए तो उनका जो थिंकिंग था, जो थॉट था, सब उन्होंने शेयर किया और सेम उसी तरह से उनका जो घटना घटित हुआ है उसी बेस पे घटा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ही शॉकिंग है हम लोगों के लिए कि वो क्या पता, वो जानते थे क्या कि उनका मृत्यु इस तरह से लिखा है, उनको कुछ दिन के बाद ऐसा होने वाला है या क्या होने वाला है। तो चलिए आपको उन्हीं के जुबानी सुनाते हैं और वो कैसे बोले हैं और कैसे समझाए हैं और कैसे उन दोनों मैम और जुबिंदा का जो डिस्कस हुआ था, बात हुआ था, उन लोग के बीच जो बातों का आलाप हुआ था वो किस तरह से हुआ था। आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सुनने से शॉक हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड मैं ही बोल देती हूँ, जिस जुबिंदा अभी बोल रहे हैं कि मैं हेतु जाओ बोलिया निसना लगी जाए, ऐसा बोल रहे हैं रीता मैम को। तो रीता मैम बोल रही है तुम्हें কৈছা তোমাক যত্ন নলয় নেকি, তেনেকে সুধিছে দে। तो उसके बाद में फिर वो जुबिंदा बोल रहे हैं कि दे पीपल मतलब वो इंसान को बता रहे हैं कि वो इंसान हम लोग का जो जनता है उन लोग की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब उनका रिप्लाई यही आया कि दे पीपल मेक मी मशीन। वो पीपल मतलब जो हम लोग का पीपल है वो मशीन के टाइप में हम लोग के साथ यूज़ करे। आई डोंट नॉट लाइक दैट। ये कारणे मुख খং উঠি যায়, যেতিয়া বুঢ়া হ'ম তেতিয়া মোৰ কি যে হ'ব, য'ত যেতিয়া মন কৰে ত'ত অকলে, লাষ্টততো মানুহ মৰিলে তিনিটাই যাব ন, তেনেকৈ কৈছে দে। तो ठीक उसी टाइम पे रीता मैम बोली येस অলৱেজ। জুবিন আকৌ কৈছে বাকীবোৰে কোনো নাথাকে, চব পলাই যাব, সাগৰত একো কাম নাই, গৈ থাকিলেই হ'ল, say that end। তাৰপিছত ৰীতা মেম ঠিক তেতিয়াই কৈ দিছে, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে গৈ থাকা নেকি তুমি, সাগৰলৈ গৈ বিচাৰা নেকি, সাগৰৰ মাজত আছা নেকি তুমি। তো জুবিন দা কৈছে ন आई एम जस्ट स्विमिंग। सुन गाइस, उनको मतलब खुद का पता है मतलब भविष्यवाणी क्या है। फिर रिएक्ट कर रही है रीता मैम, बोल रही है कि সুইমিং না তুমি জাহাজতে জাহাজ চলাই আছা নেকি। তো জুবিন দা বলে ন আই এম সুইমিং, জাহাজখন পাবলৈ বহুত সময় আছে। তেনেকৈ কৈ মানে সেই কথাকেইটা বহুত আলোচনা হ'ল। মানে জুবিন দা গোটেই কথা গম পাই আছিলে, তেনেকৈ লাগিছিলে মোক দেই ফ্ৰেণ্ড। তো তেতিয়া লাষ্টত জুবিন দাই কৈছে যে এ কিং শুড নেভাৰ লাইভ হিজ কিংডম। কোনো ৰাজা নাই, ইয়াত কোনো ৰাজা নাই। তেনেকৈ মানে মানুহক লৈ কৈছে, ৰাজেশ খান্না মৰিছিলে, কি কৰি গ'ল, একো কৰি যোৱা নাই। আৰু মই মৰিলে চাব, এসপ্তাহ মোৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে মোৰ কাৰণে এসপ্তাহ বন দি দিব, তেনেকৈ কৈছে। तो इसी का मतलब जो तजुर्बा है, ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब जुबिन दा का जुबानी से यही सब बात हुआ था, पॉडकास्ट हुआ था रीता मैम के साथ में। और जुबिन दा बस यही कहना चाह रहे थे ज़्यादातर कि जिसको ज़रूरत है मेरे पास आए और मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए तो जुबिन दा के लाइफ के ऊपर, सिलसिला के ऊपर ले जाते हैं कि चलिए उस दिनों के आसाम में जो ऐसा हलचल हुआ था, जिस तरह से सिर्फ वो गाना ही नहीं बल्कि एक कलाकार थे, वो आसाम के 1 करोड़ के दिल के जुबान थे और उनके बड़े भाई की
ऐसी एक आवाज़ थी जो इस तरह से मतलब देशों में फैल रहे थे, जैसे कि वो लोग रो रहे थे, जैसे कि मतलब परिवार का एक सदस्य चला गया है, उस तरह से मतलब वो दिलों को छू गए थे। सभी के दिलों में वो अपना एक राज करके गए थे और ऐसा लग रहा था कि सारी पीढ़ियाँ उनको जानती है, वो पहले से सभी को जानते, वो सारा भविष्यवाणी अपना करके गए थे, सभी के दिलों में राज करके गए थे। वो हम लोग के लेजेंड नहीं, हम लोग के डायमंड से भी ऊपर बोला जाए तो अमर हो गए हैं जुबिन दा हम लोग के लाइफ में। और देख सकते हैं आप लोग कितने सारे जो इंसान एक प्यार बना के जाता है, लाखों लोगों के दिल में अपना जो जगह बना के जाता है, अपनी मायाविनी का जो मधुर धुन सबके बीचों में फैला के गए थे, सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों। तो यही एक इंसान का तजुर्बा है कि लाइफ में कुछ करे या ना करे, लेकिन इतना मतलब लोगों को प्यार दे के जाए, इतना मोहब्बत दे के जाए कि वो आपको मतलब हमेशा याद करे। और वो हमेशा कहते थे कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई जाति नहीं है, मैं बिना जात का इंसान हूँ। और वो मतलब खुद को ऐसा प्रमाण करते थे और सबको एकजुट लेके चलना चाहते थे। बॉलीवुड का जनता भी उनको लेके बहुत ये रहती थी। और एक बार क्या हुआ, उनका एक प्रोग्राम था, वो एक स्टेज प्रोग्राम करने के लिए गए थे और स्टेज प्रोग्राम करने जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था दोस्तों। तो मैं उनकी लाइफ जर्नी की कुछ पल है जो मैं बिटोर के रखी हूँ और जैसे मुझे समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि कुछ गलत होने से क्षमा कर दीजिएगा। तो वो अपने लाइफ के जर्नी का एक्सपीरियंस दे रहे थे, अपने दोस्तों को बोल रहे थे कि देखो मैं यहाँ पे सिंगिंग करने, यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे जस्ट सिंगिंग करने आया हूँ और मैं सभी को लेके चलना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरा मन जो करेगा मैं वही गाना गाऊँगा, किसी का बोलने से नहीं होगा। और मेरा जब मन नहीं करेगा तब मैं गाना को वहीं पे स्टॉप कर दूँगा। इसी तरह से वो बहुत ही दिलों में राज करते गए और बहुत ही उनका अच्छा लग रहा था। लेकिन ये अभी हैप्पी जो मोमेंट है अभी लास्ट तक देखते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही बुरा फील होने वाला है। और आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं उनका पूरा एंडिंग पार्ट तक दिखाऊँ, उनका जो यात्रा था कहाँ तक गया, कैसे गया, आप लोग को सभी को बताएंगे। और उनका जो मतलब एक व्यवहार था, उनका जो परिचय था ना फ्रेंड, सच्ची बता रहे हैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन जितना भी करें ना, मैं एक टाइम में ऐसी थी कि उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज सर्च करने के बाद में वो सेकेंड गोड का दर्जा ले लिए हैं दोस्तों। और मैं उनको बता नहीं सकती हूँ असम में कितने रैंक पे है, क्या है नहीं है, पूरा ऑल इंडिया में है कैसे है। और आगे देखिए उनका जो जर्नी है, यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। उनको सादा खाने का बहुत शौक था, मैं उनका सादा का जो टेमी है उसको हाइड कर दी हूँ। तो देखिए वो सिंगिंग करने के टाइम में उनको सादा बहुत ही पसंद था, एज ए लोकल मेंबर का जैसा वो रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और उनका जो ये दुख घटना के बाद का जो दृश्य है, देखिए हम लोग के सोनारी का ये दृश्य है दोस्तों। तो सच बताएं ना तो बहुत दुख लग रहा है फ्रेंड, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। हम लोग के आसाम वासी के लिए कितना बड़ा ये दुर्घटना है और कब जाके उनको इंसाफ मिलेगा। वी वांट जस्टिस फॉर जुबिन दा, लेजेंड सिंगर ऑफ आवर असम, ऐसा टाइप से मतलब सभी ने मतलब नारा लगाया है और बहुत ज़्यादा उनके लिए भावुक फील हो गए थे। और ये भावुक होने का टाइम ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब उनको सिंगापुर ले गया गया था ना, तो देखिए उनको पानी में कैसे छोड़ दिया गया था। और पानी में जैसे छोड़ा गया था उनके साथ बहुत ही केयरलेस किया गया था। और उनके बाद का ये दृश्य बार बार मेरे आंखों के सामने आके गिरता है। और फिर जब वो स्विम कर रहे थे तो पहले वो जैकेट लगा के स्विम कर रहे थे, और जैकेट लगाने के बाद फिर उनका वो जैकेट ढीला हो गया था, फिर देखिए उनको खाली बॉडी में स्विम करने दे दिया गया। और ये फेस जब जब मेरे सामने आता है तो बहुत बुरा फील होता है। यहाँ पे ना इन लोग के साथ जो साथ में गए थे, इन लोग का पूरा प्री प्लानिंग था, देख सकते हैं आप कैसे खाली डे में वो स्नान करते। लेकिन उनसे पहले का जो दृश्य देखिए, रात को इतना अच्छा से वो सिंगिंग कर रहे थे। और जो इसकी सिंगिंग में गए थे वहाँ पे मतलब वो उसकी लड़की की सिंगिंग करने के लिए गए थे, वो बुलाया गया था सिंगापुर में। तो ऑर्गेनाइज़र के लिए बहुत ही दुख का बात है, जो ले गया था संगठन बनाया था उसका बहुत गलती है। और ये तो इसको देखने का ही मन नहीं था हमको, तो इसलिए इसके बारे में नहीं बोली। और देखिए यहाँ पे हम लोग के जुबिन दा को हम लोग को श्रद्धांजलि हम लोग ने कैसे दिया। और उनके श्रद्धांजलि देने के टाइम में मतलब इतना मतलब इंसान को मतलब वो क्या नहीं किए थे, वो पशु पक्षी जीव जंतु
सभी का देखभाल करते थे, सभी को केयर लेते थे। किसी के लिए मतलब वो जब निकलते थे ना दोस्त, तो उनका घर पे मतलब उन घर से जो पैसा वो लेके निकलते थे ना, घर जब वापस आते थे उनके पॉकेट में एक पैसा नहीं रहता था। और मतलब उनका जो स्टोरी है ना, मैं जितना भी बोलूँ ना कम पड़ जाएगा। और ये उस दिन हम लोग अपने नामतोला में ये एक रैली निकाले थे, उनके लिए ही निकाले थे। जब उनका जो घटना हुआ था 19 सितंबर, आज भी हमको याद रहेगा और लाइफ टाइम मुझे ये याद रहेगा। और मैं सच बोलूँ तो उस दिन बहुत हैप्पी थी फ्रेंड। दिन में बहुत सारा काम करके आए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं घर पहुँचते ही मुझे ऐसा बैड न्यूज़ मिलने वाला है। तो बहुत दुख लग रहा था फ्रेंड, सच्ची बताए तो। उनका जो लाइफ जर्नी है, जो ये सब है, जब मैं देखी ना तो मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। और मैं कुछ कुछ गाना जो लिख के रखी थी और जो गाती थी ना, उनका ही गाना था बोल के वो भी मुझे नहीं पता था। और अब जाके मुझे पता चला। और बंगाली सॉन्ग इतने अच्छे अच्छे वो गाए हैं ना फ्रेंड, कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और आप लोग एंड तक बने रहिएगा, तब मैं उनका जो बंगाली सॉन्ग गाए हैं, कितना ये किए हैं, कैसे क्या किए, सब मोमेंट यहाँ पे मैं कैप्चर करके रखी हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। और देखिए हम लोग के नामतोला में भी कितने प्यारे प्यारे मतलब जो जनता है वो कितने मतलब उनको प्यार करते हैं, आप देख सकते हैं। और पूरा देश से वो प्यार करते थे और पूरे देश के लोग उनसे प्यार करते थे। यही सबसे बड़ा प्रूफ है फ्रेंड। पैसा कुछ नहीं होता है, इंसान का बिहेवियर, इंसान का प्यार। और इंसान एक दूसरे को जो प्यार दे के चला जाता है ना, वो कभी नहीं भूलता है इंसान। पैसा तो कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो प्यार है ना फ्रेंड, सच बताएं तो कभी नहीं मर सकता है। प्यार एकदम बहुत ही अमर रहता है। और वो जुबिंदा हमेशा बोलते थे कि मरम और प्यार ना बहुत ही अंतर होता है। प्रेम करने से प्रेम छोड़ के चला जाता है, लेकिन मरम करने से मरम रह जाता है। और मरम दिल से किया जाता है, प्यार स्वार्थ से किया जाता है। प्रेम जो होता है ना, स्वार्थ का नाम होता है। ये जो वर्ड ये बोले हैं ना, दिल को छू गया है दोस्तों, सच बताए तो इनका ये जो वर्ड है दिल को छू गया है। और ये कवि नहीं, राइटर नहीं, म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोज़र, सब कुछ इनके अंदर ऑलराउंडर थे। इसीलिए तो इनको लेजेंड सिंगर कहा जाता है हम लोग के असम के। और गाना कितना गाए हैं आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका एक रिकॉर्ड बना के आप लोगों को एंडिंग तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप लोग को पूरा वॉच करना होगा फ्रेंड। और आप लोग को यही मोमेंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। उनका जो यात्रा है, उनका जो मोमेंट है जो मैं कैप्चर की हूँ, आप लोगों के बीच शेयर कर सकती हूँ। और हम लोग जो कैंडल लाइट लेके निकले थे, कैंडल मार्च कर रहे थे। और यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग। और ये हम लोग का सुनारी का दृश्य है दोस्तों। स्टूडेंट जितने थे वो लोग भी निकले हुए थे। और फिर हम लोग यहाँ ये घर का हम लोग के नामतोला के है, मतलब सब भावुक थे, सभी की आंखों में एक आंसू सा छा गया था दोस्तों। और मायाविनी सॉन्ग जैसे कि हम लोग एक राष्ट्रीय जातीय संगीत गाते हैं, राष्ट्रीय संगीत गाते हैं, ठीक उसी तरह ये मायाविनी सॉन्ग हम लोग के दिलों में मतलब छप गया है। और इस मायाविनी सॉन्ग को लेके कितने सारे सिंगर ने हिंदी में, बंगाली में, असमीज़ में तो ऑलरेडी है ही, उसको इंग्लिश में, सब कुछ में ट्रांसलेट किया है। लेकिन मैं सब मायाविनी सॉन्ग सुनने के बाद में भी जो जुबिंदा गाए हैं, वो मायाविनी सॉन्ग को कोई मतलब फेल नहीं कर सकता है। वही सुपर हिट डुपर हिट है। उसमें जो फील आ रहा है, उन लोग के गाना सुन के कुछ फील नहीं आ रहा था फ्रेंड, ऐसे लाइक जस्ट सुन रहे थे, पर उपाय नहीं है। और हम लोग यहाँ से पहुँच गए हम लोग के शिव मंदिर तक। और हम लोग उस दिन बहुत मतलब लंबा यात्रा किए, कम से कम हम लोग के 10 साढ़े 10 बज गया था फ्रेंड। तो आप लोग तो कितने भावुक है क्या है नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पूरा देश हिला हुआ है। और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग के देश का यही रहेगा कि क्या होगा नहीं होगा, कब होगा, कब फैसला आएगा। सभी मतलब यही आसाम में बैठे हुए हैं। और मैं सच बताऊँ तो नवरात्रा में बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे मतलब इतना दुख लग रहा है कि बार बार मैं मोबाइल ऑन करती हूँ और जुबिंदा का न्यूज़ देखती हूँ, इन्वेस्टिगेशन एज ए टाइप करती हूँ, वो कहाँ पे है, कैसे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो सब मोमेंट को मैं कैप्चर कर करके और रिकॉर्ड करके रखी हूँ, और आप लोगों के बीच शेयर करूँगी फ्रेंड। देखते रहिएगा आप लोग, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि पूरा उनका स्टोरी क्या था। और अभी
यहाँ पे देखिए हम लोग आके पहुँच गए और एज ए रैली टाइप में आप लोगों को वो रैली देख ही रहे थे, इसीलिए मैं अपना वॉइस भी डालते जा रही थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनली सब रैली से घूम के वापस आने के बाद में सभी ने श्रद्धांजलि दिया और प्रदीप जलाया। और सभी से बस यही निवेदन करती हूँ कि जो जहाँ पे बैनर लगाया है सब अपना अपना बैनर एक जगह उठा के अपने घर पे अच्छा से उनको रख दे, क्योंकि श्रद्धांजलि दिया गया था, एज ए सेकेंड गॉड टाइप उनको पूजा किया गया था। और सच बताए ना फ्रेंड, तो जितना वो मेरे फेवरेट लिस्ट में थे, लेकिन अब तो वो एकदम ज़्यादा ही फेवरेट हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए देख सकते हैं देश कैसे उमड़ पड़ा है। और ये देखिए कितना लंबा एकदम रैली निकल के आया। और ये जो केस है तिनसुकिया का है, और उस दिन तिनसुकिया में भी कैंडल मार्च हुआ था और देख सकते हैं कितना संख्या में इंसान निकले। तो उन्होंने जाति पाति भेदभाव किसी से नहीं किया, इसलिए हर जाति के लोग निकले थे, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। और हम चाहते भी हैं कि हमारे देश के सभी लोग एकजुट होकर मिल के रहें। और उसी टाइम में और एक घटना हम लोगों के बीच आ गया, जब जुबिंदा का ये हादसा चल रहा था, तो ठीक उसी टाइम में हम लोगों के एक दुलिया जान का केस सामने आया, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रितिका मुंडा बोल के। उसका मतलब वो 8 साल की बच्ची के साथ 8-9 साल की बच्ची के साथ ऐसा मतलब हरकत कर दिया इंसानों ने। और सच बताएं तो इसके लिए और बड़ा दुख लग रहा था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लेके इतना सारा नारा लगाया जाता है, इतना आसन निकाला जाता है, लेकिन इस टाइम में क्या हो जाता है दोस्तों, एक बेटी सुरक्षित नहीं है अपने देशों में। और वो भी तो कहाँ गई थी, जुबिंदा का श्रद्धांजलि देने के लिए गई थी। जब वापस आई फ्रेंड, तो वो मतलब घर पे नहीं आ पाया। उसके दरिंदे ने क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं है, मतलब इतना बुरा फील हो रहा था। तो रितिका मुंडा के लिए भी हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा, और हर बेटी के लिए उठाना होगा। कब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, कब तक कैंडल मार्च करते रहेंगे, हर साल यही होता है। और फिर सब ये केस को दबा दिया जाता है। लेकिन सरकार से बस यही निवेदन है कि अब ये चीज़ को स्टॉप कर दिया जाए और इसको आगे लेके चला जाए, हर चीज़ का एक्शन ले और सजा दिया जाए, क्योंकि ऐसे और मतलब वो लोग बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। और देख सकते हैं आप लोग, फिर मैं जुबिंदा के रिलेटेड केस पे आ गई हूँ। तो जुबिंदा को जब स्नान करने के लिए जब वो करने गए थे, तो देखिए वो कैसे जब गए थे, पहले वो जैकेट लगा के जब किए थे, जैकेट से नहीं हुआ, फिर वो अपना जैकेट को उतार के जंप किए थे। उस टाइम में उनको सीजर अटैक टाइप का आया था। 29 सितंबर सिंगापुर का घटना है, और ये भैया भी उसी में आपको बता रहे थे, जस्ट उनको भी मैं थोड़ा सा ले ली थी। और देख सकते हैं उनका ही थ्रू से एक उन्होंने एक में बना के कार्टून टाइप का मुझे सेंड किया था, तो देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए जुबिंदा को इस टाइम में नहीं रह पाए और उनको एक सीजर अटैक आ गया, और ये सीजर अटैक की वजह से वो पानी में चला गया था। और देख सकते हैं उनको ये मतलब सर्च करने से वो 4th रैंक में आ चुके हैं हम लोग के आसाम में। और इसमें सबसे बड़ा गुनहगार ये सिद्धार्थ शर्मा है, और साथ में ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में उनको लेके गया था श्याम कानू महंतो है। तो इन लोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई चलाया जाए, FIR किया गया है, लेकिन फिर भी इन लोग अभी तक छुपे हुए, अभी तक निकल के नए आए हैं। और अभी भी हम लोग के असम में उनके लिए कैंडल मार्च चल ही रहा है, उनके लिए जस्टिस भी खोज ही रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिले। और ये जो तादाद संख्या आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे इस किस तादाद की संख्या है, तो ये जुबिंदा का अंतिम विदाई के टाइम पे जब उनका गाड़ी को सिंगापुर से वापस लाया गया था दोस्तों, तब का ये सीन है। और ये सीन वहाँ से जब वो उनके जो क्या बोले, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ सच्ची बता, अब ज़्यादा भावुक होने का स्टार्ट हो गया मेरा। उनको जो चाहने वाले थे सबको देखिए कैसा गाड़ी का भीड़ फ्रेंड, सब अपने मतलब एक भगवान को खो दिए। और ये सच बताए ना फ्रेंड, तो ये केयरलेस की वजह से ऐसा हुआ है। बोला जाता है ना, जब इंसान पास रहता है तो उनको नहीं पहचाना जाता, जब दूर चला जाता है तो उसको खोने का एहसास होता है, वही हो गया। और ये देख सकते कितने तादाद में हम लोगों के जुबिंदा के चाहने वाले हैं। और आप मतलब उनके यही मतलब मायाविनी सॉन्ग के साथ उनको पूरा वो किया गया था। और ये सब मायाविनी सॉन्ग और ये सब मायावी नगरी जुबिंदा के अनुरागी को देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और हम लोग के आसाम बहुत ही मतलब वो हो गया है, नहीं बता सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए 12 साल पहले जुबिंदा सिंगिंग करके और बिहू का फंक्शन करके वापस आने के टाइम में इसी जगह पे वो आके आराम किए थे। वो स्थान है, अभी ठीक उनके जो समाधि का स्थान बनाया गया है वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे है ये स्थान। तो क्या को एक्सीडेंट है कि नहीं फ्रेंड, बता सकते हैं आप लोग भी देख सकते हैं कि वो उस टाइम हुआ था और फिर आज फिर हम वही लोग जगह के पे आके ऐसा तिनसुकिया हो में
गया। ITI तो फील्ड जो बहुत ही है सच वहाँ बताएं पे तो बुरा ये फील हो रहा घटना है। घटित हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं वहाँ पे भी एक जुलूस निकाला गया। और मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि नेपाल का जो कंडीशन हो के था, अब क्या पता शाम का ही हो जाए ना क्या हो जाए। फिर आप लोग देख सकते हैं सोनू निगम ने गाया था इतना गाना, और कुमार सोनू ने गाया था, देख सकते 22,000 गाना। उसके बाद शांत जी ने गाए थे कितने गाने, 3,000 गाना गाए थे अभी तक। और उदित नारायण जी कितने गाए, 25,000 गाए हैं। और यहाँ पे अरिजीत सिंह कितने गाए, अरिजीत सिंह 800 गाना गाए हैं। लेकिन देखिए किशोर दा कितने गाए, 500। अलका याग्निक कितनी गाई है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 सॉन्ग गाई है। श्रेया घोषाल कितनी गाई है आप लोग देख सकते हैं, 3,000 गाई है। और लेकिन हम लोग के जुबिन दा कितने गाए आप लोग देख सकते हैं, 38